आज एरे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में कोई बता दो कुछ इशू है तो। लास्ट क्लास क्या पढ़ाया था? अच्छा ये ठीक है, ये तो याद है ना, बट ठीक है। उसमें कुछ डाउट क्या? वो ठीक है, पहले क्लास में कोई डाउट कुछ था? किया था क्वेश्चन वगैरह कुछ किया था? क्वेश्चन किया था कि नहीं? तो फिर डाउट कहाँ से आएगा भाई? हो गया, ठीक है। एरे का तुम लोग मतलब सी वगैरह में थोड़ा बहुत तो देख रखा है, राइट? ठीक है, उससे मतलब नहीं चिल करो, मतलब मैं ये बस बता रहा हूँ कि वहाँ क्या है कॉन्सेप्ट और यहाँ क्या है कॉन्सेप्ट डिफरेंस है, ठीक है। लिंक रुको ना, मेरे को लगता नहीं है भाई 25 से ट्राई। हाँ देखो, ये लोग का एरे कलेक्शन में स्टार्ट कर दूंगा, कलेक्शन में आ जाना तुम लोग, कलेक्शन और जावा एडिट के साथ कर लेना, फिर बैकएंड कर लेना, ठीक है। अब एरे जावा में क्या है ये तो हमने देखा है, जावा में हर कुछ लाइक क्लास एंड ऑब्जेक्ट में बात करते हैं। तो बेसिकली मैंने तुम्हें स्ट्रिंग क्या बताया था, स्ट्रिंग क्या है जावा में? हाँ, स्ट्रिंग जावा में क्लास, एग्जैक्टली। और नॉर्मली हम लोग जो हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या क्या है, इन शॉर्ट लॉन्ग बाइट ये सब जान रहे हो आप, राइट? उनका भी कोई क्लास है क्या? उस क्लास को क्या बोलते हैं? क्या हो गया भाई तुझे, क्या क्या आंसर दे रहा है? क्या नहीं इसको बोला, ठीक है, रैपर होता है, राइट? ये सब याद है ना? क्यों मतलब ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? क्लियर है यहाँ तक? स्ट्रिंग हमारा क्लास था, ठीक है। अब देखो एरे उसी तरह हमारा क्या है, अगर तुमसे कोई नॉर्मली पूछता है तो एरे क्या है, तो एरे एक ऑब्जेक्ट है जावा में, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है नॉर्मली, जैसे यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट तुम बताते हो, तो ये बेसिकली प्री डिफाइंड हो गया। अगर हम न्यू किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किसी भी क्लास रैंडम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम न्यू, फिर उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, जो भी कंस्ट्रक्टर हो डजेंट मैटर, राइट? तो उससे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। एरे आप बोल सकते हो एक प्री डिफाइंड, मैंने बताया ना आपको कि कुछ प्री डिफाइंड चीज़ें होती है, कुछ यूजर डिफाइंड चीज़ें होती है, राइट? तो एरे इज़ अ प्री डिफाइंड थिंग, क्लियर है? बट ये जावा में क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे स्टोर करोगे, ऑब्जेक्ट को करते थे ना हम क्या करते थे, रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर कर रहे थे ना कहीं तो आप स्टोर कर रहे थे, राइट? तो उसी तरह से आप देखो, अब एरे का कॉन्सेप्ट क्या है, एरे हमारा यूज़ कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे आप देखो, जैसे दैट स्टोर्स मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप एज पर इंडेक्सिंग। बेसिकली ये आपको बोल रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट स्टोर करेगा वो ऑब्जेक्ट होमोजेनस होगा। होमोजेनस का मतलब समझ रहे हो क्या? एग्जैक्टली समझ लो ना। अगर मैं जैसे बताऊँ, मेरे को तुम लोग बताओ, जैसे मैंने एक स्टूडेंट क्लास लिया, ठीक है, एक टीचर क्लास लिया, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट इज इट इक्वल टू तुम्हारा टीचर का ऑब्जेक्ट? सोचो, ठीक है। स्टूडेंट का S1 ऑब्जेक्ट इज इट इक्वल्स टू S2? इक्वल, मैं रेफरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट सेम टाइप का है कि नहीं है। स्टूडेंट का दो ऑब्जेक्ट सेम टाइप का है कि नहीं है? मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ कि S1 की क्या कहते हैं, जैसे हम देखते थे कि S1 का एक अलग ऑब्जेक्ट बनता है, S2 का अलग बनता है, वो ठीक है। मैं टाइप की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, नॉर्मली टाइप। मतलब अगर मैंने स्टूडेंट के 10 ऑब्जेक्ट बनाए तो 10 मैंने, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये 10 ऑब्जेक्ट किस टाइप के हैं, आप बोलोगे ना कि स्टूडेंट टाइप के है, ठीक है। अगर मैं टीचर का ऑब्जेक्ट देता हूँ तो बोलोगे टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट है। बेसिकली आप ये ऐसे बता सकते हो, राइट? तो यहाँ पे अगर हमें मान के चलो स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट स्टोर करना हुआ तो हम एरे में कर सकते हैं, ठीक है। पहला मेक सेंस। थोड़ा सा इजी वे में आते हैं, अगर हमको इन टाइप का नंबर स्टोर करना है, ठीक है। अब मैंने 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, सारे इंट नंबर आपको दिख रहे हैं। अब वहाँ कहीं बीच में स्ट्रिंग आ गया तो ये बोला है कि हम स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप हमारे डेफिनेशन के विपरीत जा रहे हो, राइट, ऑपोजिट जा रहे हो। हमने बोला है कि जब आपको एक से देखो, हम नॉर्मली प्रिमिटिव डेटा टाइप में कितना वैल्यू स्टोर कर पाते हो? अगर मान लो मेरे को इन टाइप के 10 वैल्यू स्टोर करने हैं ना, तो आप 10 बार लिखोगे ना, 10 बार वेरिएबल बनाओगे, 10 बार स्टोरेज उठाओगे। अब मेरे को पता है कि मेरे को 10 इंट टाइप का ही वैल्यू स्टोर करना है, समझो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक बॉक्स में ब्लॉक बना के रख दूंगा। मेरे को जब काम पड़ेगा मैं तीसरे ब्लॉक से नंबर उठा लूँगा, चौथे ब्लॉक से उठा लूँगा। वो ईजी है ना। मान लो मेरे को पता चल गया कि मैंने जो एप्लीकेशन में डिज़ाइन करने वाला हूँ उसमें मेरे को 20-25 इंटीजर का काम है, सपोज बहुत सारे नाम है जो कि स्ट्रिंग है, राइट? तो मैं अब स्ट्रिंग
नेम वन, नेम टू, नेम थ्री क्यों करूँ भाई? समझ रहे हो ना? एक मैं नॉर्मल स्ट्रिंग नेम डिफाइन करूँगा और उसमें सारे नाम को डाल दूंगा। अब मेरे को मन है कि मैं यहाँ पे जाऊँ जहाँ पे कि नाम मान के चलो रोहित है, जहाँ पे नाम अभिषेक है, कहीं कोई भी है, तो मैं वो चीज़ खोजूंगा फिर कि जहाँ पे है वो नाम उठा लो। बट मेरा स्टोरेज तो हो गया ना, मैंने स्टोर कर दिया। मेरा काम इनिशियली क्या था, ये कहाँ पे आपका लाइक यूज़ केस आएगा जहाँ पे हमको मोर देन वन टाइप ऑफ डेटा, ये डेटा टाइप स्टोर करना है, तो हम क्या करेंगे, यूज़ एरे करेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो कैसे हम इसको मतलब बेसिकली डिक्लेयर करते हैं। हमारे पास दो तरीके हैं इसको यूटिलाइज करने के। पहला है डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एंड डिक्लेयर देन इनिशियलाइज। देखो डिक्लेयर का मतलब क्या होता है, इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है। आपने नॉर्मली इधर स्क्रीन से दिमाग इसके हिसाब से आंसर मत देना मेरे को, नॉर्मल समझो। मैंने बोला आपको इंट ए, व्हाट इज इंट ए? मेक सेंस? आपने ए जो कि एक वेरिएबल है उसको डिक्लेयर किया है किस टाइप का? अगर मैंने इंट ए को 10 रख दिया, मेक सेंस है? कोई दिक्कत नहीं है दो वर्ड में, ठीक है। तो पहला तरीका है एरे को भी डिक्लेयर करने का, जिसमें कि आप डिक्लेयर और इनिशियलाइज एट द सेम टाइम कर सकते हो। पहला है, राइट, उसको देख लेते हैं एक बार। सर हाँ जी, कैमरा ऑन करके पढ़ाइए ना सर, अच्छा लगता है। कोई बात तो नहीं ना भाई, रिकॉर्ड नहीं ना मारोगे मेरे को? नो सर, उसलिए नहीं सर, ऐसे लगता है कि रोबोट पढ़ा रहा है। अब ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब डिक्लेयर इनिशियलाइज हमने किया, ठीक है यहाँ पे। अब नॉर्मली इसको हम देखते हैं कैसे करके। सब देखो, मैं किस बारे में बात कर रहा था, मैं कह रहा था इंट ए है, ठीक है, इक्वल्स टू 10। सपोज मेरे को इंट टाइप के ही बहुत सारे स्टोर करने हैं, ठीक है। अब मैं ऐसे तो तुम लोग भी जानते हो कि यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकता, ये सब तो नहीं कर सकता, राइट। एक वेरिएबल एक ही वैल्यू स्टोर कर रहा है, ठीक है। मैंने इसी तरह से करके मान के चलो मेरे को 5 वैल्यू स्टोर करने हैं सपोज। अब मैंने कर दिया A1, फिर नाम भी चेंज किया आपने, A2 किया, ठीक है, A3 किया, A4 किया। ये एक आपका तरीका है, ठीक है। इतने नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड ले रहा है और इतने मेमोरी ब्लॉक बना रहा है, ठीक है। आप इसी को मेरे को स्टोर करना है। मेरे को पता है कि मान के चलो 10, 20, 30, 40 ऐसे करके मेरे को स्टोर करना है। सपोज ये है 30, ये है 40, ये है 50, ऐसे 5 नंबर 10, 20, 30, 40, 50 स्टोर करना। मेरा काम इनिशियली, मेरा मकसद क्या है, स्टोर करना है, क्योंकि आप किसी चीज़ को स्टोर करने के बाद ही यूज़ कर पाओगे। मेरा मकसद क्यों होता है, हम स्टोर क्यों करते हैं नॉर्मली, राइट। कोई वेरिएबल इससे भी सब स्टोर क्यों करते हैं कि हम जाके लाइक इन बिटवीन प्रोग्राम या विद इन प्रोग्राम होता है ना, थ्रू आउट द प्रोग्राम उसको यूज़ कर पाए, तभी आप उसको स्टोर करके रखते हो ना। अगर मेरे को यूज़ ही नहीं करना है, उसी टाइम खत्म करना है, तो हम दूसरा कुछ यूज़ करेंगे, दूसरे वे से यूज़ करेंगे, राइट। बट मेरे को ये स्टोर रखना है, ठीक है। अब देखो इसी में अगर मैंने लिया मान के चलो इंट बी, ठीक है। अब आपका क्या है, पहले आपने क्या किया है, इनिशियलाइज किया। अब एरे कर रहे हो आप क्या कर रहे हो, एरे कर रहे हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये स्क्वायर ब्रेसेस डालोगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नॉर्मल नहीं है ना, ये नॉर्मल वेरिएबल है नहीं। नॉर्मल वेरिएबल तो आप ऐसे कर देते थे, डिक्लेयर करते थे, राइट। अब ये आपका एरे है, इसका डिक्लेयर करने का तरीका में आप क्या करोगे, 2 स्क्वायर ब्रेसेस डाल दोगे। कोई दिक्कत है यहाँ पे? आप डालोगे इक्वल्स टू, ठीक है, मैनेज। अब मान के चलो मेरे पास क्या है, कितने चीज़ करने हैं मेरे को, 10, 20, 30, 40, 50 करने हैं, ठीक है। मैंने कुछ ऐसा किया, 10, 20, 30, 40, 50। अब बताओ ये सिंगल लाइन ऑफ कोड में आ गया ना। अब मेरे को मान के चलो 10 का काम है, तो मैं बी के 0th इंडेक्स पे जाऊँगा। अब इंडेक्सिंग इसमें क्या होता है, आपका इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। बस आपको ये रखना है कि बी में 0 पे, देखो बी एक नाम है, बी एक बॉक्स है, समझो एक बी नाम का एक बॉक्स है, उस बॉक्स में जो 0th प्लेस होगा, समझ रहे हो ना, बी का 0 इज इक्वल्स टू 10, बी का 1 इज इक्वल्स टू 20। सेम वे हम आगे बढ़ेंगे, मेक सेंस, राइट। मैं अगर आपसे यहाँ पे एरे का साइज पूछता हूँ तो आप क्या बताओगे मेरे को, ठीक है, कोई दिक्कत? आप वहाँ पे ये नहीं कि 0 से 4 बता दोगे। इंडेक्सिंग इज डिफरेंट थिंग एंड द साइज इज डिफरेंट थिंग, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, क्लियर है? पर अब देखो पहला हमारा ये था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बताओ क्या ये ज़रूरी है कि हर समय आपको एरे में क्या डालना है, ये वैल्यू पता हो? अभी तो मेरे को पता था कि 1, 2, 3, 4, 5 डालना है, 10, 20, 30, 40, 50 डालना है, तो मैंने डाल दिया। मेरे को नहीं पता है बट मेरे को एक एरे चाहिए। अब हो सकता है कि आप यूज़र से इनपुट करवाना चाह रहे हो, तो आपको फिर पता नहीं है ना आप, बट आप यूज़र से आप जो इनपुट ले रहे हो वो आप चाह रहे हो कि हम किस में डाल लें, एरे में डाल लें, राइट। तो उसके लिए आपको एक डायनामिक एरे बनाना पड़ेगा।
एक डायनामिक बेसिकली एक बॉक्स बना के छोड़ना पड़ेगा, जिसमें कि बाद में फिर जाके वो, क्योंकि यहाँ पे मैंने साइज पर रेस्ट्रिक्शन कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मान लो बी है, अब बी में कोई बंदा जाके B5 खोजेगा तो उसको मिल जाएगा। ठीक है, अब मैंने मान के चलो इसमें बी का क्या खोजा, 3 खोजा समझो, ठीक है, ये आ जाएगा राइट। बट मैं जाके अब इसमें ये नहीं कर सकता हूँ कि बी का मान लो मैंने 6 किया इक्वल्स टू 100 किया, यहाँ पे मैं कोई इशू देगा और रन टाइम पे देगा, ठीक है। अगर मैंने मान लो बी का 1 किया, अब बताओ एक चीज़ यहाँ पे, तो चलो ठीक है कोई नहीं, ये बताओ पहले वाले केस में क्या मेरे को इशू देगा क्या? हेलो, ओके मैम, कैन वी कनेक्ट लेटर ऑन दिस? थैंक यू। ठीक है, हाँ सोचो, B1 में अभी मेरा क्या है, 20 है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मतलब 1 जो 1 पे वैल्यू है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 2 डाल रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को बताओ क्या ये आगे बढ़ेगा कि उसको रिप्लेस कर देगा? श्योर, ठीक है। अब इसको पकड़ो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या करेगा? हाँ, साइज कितना है, 5 है राइट। अच्छा चलो ठीक है, 5 ले लेंगे तो काम चलेगा क्या? ठीक है, तो यहाँ पे अगर चलो यहाँ पे मैं से रन करके दिखाता हूँ पहले क्या आ रहा है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। बेसिकली आप इसका कहने का ये मतलब है कि ये एक रन टाइम एरर है, जब हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे तब हम समझेंगे ये सब चीज़। अभी नॉर्मली समझो कि जितना बड़ा आपका साइज़ है, अगर आप उसके बियॉन्ड जाके वैल्यू दे रहे हो राइट, तो वो एरर देगा, एंड दैट एरर इज एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, मान लो बी में मैंने 1 डाला, ठीक है, मैंने किया यहाँ पे सेस आउट, बी का ही 1 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो रिप्लेस हो गया वैल्यू, बेसिकली ये पुश नहीं हो रहा है, ये रिप्लेस हो रहा है। ये चीज़ याद अच्छे से रखना, क्योंकि कलेक्शन जब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। यहाँ तक कोई इशू यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जो सेकेंड वे था, डिक्लेयर देन इनिशियलाइज, तो डिक्लेयर हम करेंगे किस तरह से? अब देखो मेरे को कभी डिक्लेयर करना है, सपोज देखो तुम ये भी कर सकते हो, जैसे मान के चलो मेरा मन है कि मैं यूज़र से डिक्लेयर करवाऊँ, मैं क्या करवाऊँ, जैसे आप लोग जैसे स्कैन, पहले ये समझ लो, इंट हो गया, मान के चलो सी हो गया, ठीक है। आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि इन टाइप का है और आपने एक एरे डाल दिया। अब आपसे ये पूछ रहा है कि साइज़ कितना होगा, मान लो मैंने 2 डाल दिया, ये एरर क्यों दे रहा है? अच्छा यहाँ पे नहीं डाला ना हमने, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, सोचो, एक सी टाइप का एरे डिक्लेयर किया है, कोई दिक्कत, जिसका नाम सी है। अब मैंने पहले ही बता दिया कि उसका साइज़ क्या होगा, 2 होगा, मतलब 0 1 2, समझ रहे हो ना। तो उसमें कितने आएंगे तुम्हारे, 0 1 आएंगे, 2 नहीं आएगा। 2 इज़ लाइक मेरा एक्सीड वाला साइज़ है और 2 इसमें वैल्यू आएंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे तो मैंने साइज़ डाल दिया, तो ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब मेरा मन है इनिशलाइज करने का, तो मैंने आपको इनिशलाइज करने का तरीका ये बताया है, यही हुआ ना कि आपने जाके बोला कि सी में जहाँ पे क्या है 0 है, वहाँ पे क्या वैल्यू दे दो, 1 दे दो, कुछ भी दे दो, डजेंट मैटर, ठीक है। ये तो हो गया। अब मेरा मन है, नॉर्मल सोचो, मेरा मन है कि इसको भी हम थोड़ा सा डायनामिक बनाए, मतलब यूजर्स लेने का ट्राई कर रहे हो, ठीक है। तो मान के चलो जब आप स्कैनर करते हो, स्कैनर SC यही करते हो ना, न्यू स्कैनर, ठीक है, system.in करते हो, यही करते हो राइट, यूज़र से इनपुट लेने के लिए। अब मेरा मन है मैं एक इंट में कोई भी, जब मान के चलो क्या वैल्यू है, हाँ साइज ले लेते, चलो ठीक है,
इंट साइज़ ले लिया, उसको मैंने यूज़र से इंट में स्टोर करा लिया, और ये साइज़ को मैं कहाँ यूज़ कर लूँगा, कोई दिक्कत, समझ रहे हो तो कितना इजी वे में हम डायनामिक इसको हैंडल कर सकते हैं। अब उसने जितना साइज़ लिया, फिर हम उससे एक उसको देखो, यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट उसको क्या दिया, सपोज यहाँ पे प्रॉम्प्ट क्या दिया कि एंटर मान लो साइज ऑफ एरे और समथिंग लाइक दिस, ठीक है, कुछ भी ऐसा मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया। अब यहाँ पे आया, यहाँ पे रुका कर्सर, राइट, उसने कुछ डाला, फिर इसमें साइज आ गया। अब मेरा मन है कि ये वाला जो ये वाला है, फिर उसके जब नेक्स्ट डालेगा, मान के चलो मेरे को एक एरे में उससे 5 नंबर डलवाने हैं, समझ रहे हो। अब फिर वो जब नेक्स्ट डालेगा, फिर मैं इसको यहाँ पे स्टोर करूँगा, फिर जब नेक्स्ट डालेगा फिर वहाँ स्टोर करूँगा। तो बेसिकली उसके अकॉर्डिंग मैं साइज बनवा, मतलब वैल्यू भी इनपुट करवा सकता हूँ और साइज तो मैं डिक्लेयर करवा ही सकता हूँ। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे पास दो तरीका है, एक है आपका डिक्लेयर देन इनिशियलाइज, एक है डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज। एरे को डिक्लेयर इनिशियलाइजेशन ये सब वगैरह में कोई दिक्कत, साइज एरर क्यू एंड ऑल, कुछ में किसी में इशू है तो पूछ लो। सर लूप को जो इनपुट लेना होगा तो उसमें कैसे लेंगे इसमें? क्या लूप में? जैसे कि मतलब कि 5 एरे का साइज अगर दिया तो पांचों एरे यूजर ही इनपुट देगा, हाँ। तो इसमें किस तरीके से लेंगे? लूप से ही ना होगा? हाँ हाँ, हम लूप ले लेंगे। जैसे जैसे वो डालेगा, मान के चलो लूप 1 में आएगा एरे, उस टाइम हम क्या करेंगे कि यूज़र से जो लेंगे वो हम 5 नंबर एक साथ ले लेंगे, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा, और उसको हम लूप करवा के फिर अपने अंदर स्टोर करना स्टार्ट कर देंगे, एरे में स्टोर करना स्टार्ट कर देंगे। हाँ सेम, देखो सी इसमें क्या कहते हैं, जावा में तुम्हारा एरे के कॉन्सेप्ट पे डिफरेंस नहीं है नॉर्मली। नहीं, सिंटेक्स, वो सिंटेक्स तो वो लैंग्वेज है तो डिफरेंस होगा ही सिंटेक्स का, राइट। आपका डिफरेंस है कि वो जिस तरह से वहाँ स्टोर करता है, वहाँ पे वो मैट्रिक्स वे में स्टोर करता है सी में, राइट। यहाँ पे एक बॉक्स बनता है, देखो यहाँ पे कुछ ऐसे बनता है, ये मैट्रिक्स नहीं, इसको एरे ऑफ एरे बोला जाता है, समझ रहे हो। तो स्टोर करने का तरीका डिफरेंस हो जाता है। जैसे ये जिससे सिंगल डायमेंशनल जब एरे, मतलब एक नॉर्मल एरे आप डिक्लेयर करो तो इस तरह का कर रहे हो, सी में भी इसी तरह से हो रहा है, राइट। जब आप 2D एरे में जाते हो तो सी में क्या होता है, एक मैट्रिक्स फॉर्म कर देता है, आप होता है ना कि 0 0 0 1 0 2 ऐसे करके, राइट। यहाँ पे क्या होता है, वो ये देखो कैसे निकाल रहा है, एक एरे ले रहा है, उसके अंदर फिर एक एरे ले रहा है, वहाँ पे स्टोर कर रहा है, फिर दूसरा ले रहा है, फिर तीसरा ले रहा है, ऐसे करके, मतलब A0 पे एक एरे आके बन जा रहा है, A1 पे एक एरे आके बन जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो तुम्हारा वे ऑफ स्टोरिंग होता है ना वैल्यू, वो डिफरेंस हो जाता है। कहाँ पे? तो अच्छा आ गया KR प्रोडक्शन, क्या है? आ गया कि नहीं आ गया? ओके ठीक है, इस पर रुको, थोड़ी देर बाद में आएंगे, पहले अभी इधर देखो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नॉर्मली हमारा क्या है, ठीक है, अब हमारे एरे देखो, 2 टाइप्स ऑफ एरे लिखा हुआ है, नॉर्मली हम 1D और 2D ही पढ़ते हैं, बट एरे 3D भी होता है, उसके आगे भी होता है, उसके आगे भी होता है, इट डिपेंड्स कि तुम उसको कितना आगे बढ़ा के जाते हो, बट कभी भी ऐसा तुम्हें काम पड़ेगा नहीं, क्योंकि एरे जब आप 3D में घुस रहे हो तो उससे बेटर है कि आप कलेक्शन में घुस जाओगे, ठीक है। तो 1D तक एरे इज़ फाइन, छोटा मोटा काम के लिए एरे इज़ फाइन, बट एरे से फार बेटर इज़ कलेक्शन, फार बेटर, ठीक है। तो जब हमारा बहुत कम काम है देन वी विल यूज़ एरे, ठीक है। तुम्हारे बेसिकली एरे इज़ लाइक कि जब छोटा मोटा क्वेश्चन करना हो, जब इंटरव्यू वगैरह में हो, तो वहीं तक एरे है। उसके बाद फिर जब रियल टाइम एप्लीकेशन बनाओगे तो बहुत कम ही एरे यूज़ करोगे, तुम कलेक्शन ही यूज़ करोगे, ठीक है। तो पहला हमारा एक सिंगल डायमेंशनल एरे, जिसमें कि हम एक डायमेंशन पे एरे डिक्लेयर इनिशलाइज कर रही है, दोनों सेम एग्जांपल है, देख लो अगर ऊपर जैसे मैंने तुम्हें बताया। तो बेसिकली इसको डिक्लेयर करने का और डिक्लेयर इनिशलाइज करने का तरीका सेम है, ये इसका सेम है, बट 2D का डिफरेंस होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको अच्छे से देखना। नॉर्मली यहाँ पे तुमने कितना ब्रेसेस डाला है, एक ब्रेसेस डाला है, ठीक है। यहाँ पे तुम डाला, फिर डिक्लेयर इनिशलाइज करो तो एक नंबर डाल रहे हो, और फिर यहाँ पे उसका वैल्यू उसमें डाल रहे हो, राइट। कैसे डिक्लेयर, ये कैसे स्टोर हो रहा है, तो ए एक रेफरेंस जाके बनेगा और एक बॉक्स बनाएगा, उसमें मान के चलो साइज़ जितना है उतने साइज़ का बॉक्स बनेगा। 0 पे जाके जो वैल्यू तुमने डाला या 1 इंडेक्स वाइज, वहाँ पे वैल्यू जाके तुम्हारा स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाँ एक चीज़ देखो, अभी देखो, जब हम
ठीक है, बताओ मेरे को डी में क्या आता था? क्या? रेफरेंस वैल्यू। ठीक है, किस टाइप का होता है वो? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं पहले ही बता दिया। ठीक है, नॉर्मली अगर यहाँ पे सपोज ऐसा होता स्टैटिक इंट ए, ठीक है, कहीं है क्या ये? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? अभी देखो कैसे ये तुम्हें समझ में आएगी, ऑब्जेक्ट है। मान के चलो मैं जैसे यहाँ पे डालता सिसआउट ए, अब क्या आता वैल्यू? सॉरी, 0 आता। बाय डिफॉल्ट इंट का वैल्यू क्या है? 0 है। और ये मेरा क्या कहते हैं उसको, लोकल वेरिएबल है नहीं, जिसको कि मेरे को इनिशियलाइज करना पड़े तब यूज़ करना पड़े। बाय डिफॉल्ट ये क्या वैल्यू लेगा? 0 लेगा। ये तो समझ में ये तो याद है ना कि अगर मान के चलो यहाँ पे मैं ऐसे कुछ इंट बी कर लूँ और ऐसे सी कर दूँ, मान के चलो b1 कर देते हैं। अब यहाँ पे सिस आउट करो और b1 करो तो क्या आएगा? मतलब ठीक है, क्या आएगा ये बताओ पहले। मतलब समझ रहे हो ना, लोकल को हम बिना इनिशियलाइज किए यूज़ नहीं कर सकते, कंपाइलर आ जाएगा। ठीक है, अभी ये डिक्लेयर हम कर सकते हैं, ऐसे डिक्लेयर हमने कर दिया, बट अब जब यूज़ करोगे तो वो बोलेगा आपको कि आप बिना इनिशियलाइज किए आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बी और यहाँ पे डी, देखो क्या आ रहा है। देखो ये इतना तक इसको उतना नोटिस मत करना, तुमको इस पे काम है। क्लास नेम @ तुम्हारा जो भी हैश कोड है वो आ जा रहा है, जो भी हेक्सा कोड है वो आ जा रहा है। यहाँ पे कुछ देखो i@ आ रहा है, अगेन कुछ कोड आ रहा है, राइट। सो बेसिकली जो इसका रिप्रेजेंटेशन है और इसका रिप्रेजेंटेशन तुम्हें सेम लग रहा है। ठीक है, ये एक पॉइंट है कि हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देखो i का मतलब क्या है, बिकॉज इट इज इंटीजर। ठीक है, ये क्या है, ए हमारा क्या है, बी क्या था, डी था, क्या नाम है, बी है, राइट। बी हमारा क्या है, इंट है, तो इसलिए क्या आया। ठीक है, अभी चलो मैं अपन ट्राई करते हैं कुछ और, क्या ले ले, एक कोड लगा था भाई। ठीक है, इसको क्या ले लिया मैंने, फ्लोट ले लिया। कितना आज कैसे कोड करेगा रे बाबा तू तो। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो क्या आएगा, आज नीचे प्रिंट भी तो करवाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, मेक सेंस। अब तुम्हारा स्ट्रिंग में शायद कुछ ये जेड आता है, बूलियन में आई गेस, मतलब ये आएगा तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन। ये इतना डीप घुसने का जरूरत नहीं है, नॉर्मली समझो कि ये आपका बताता है कि किस टाइप का डेटा है, उसका @ कुछ कोड होता है जो कि हेक्सा कोड होता है नॉर्मली। बस बेसिकली मेरा ये दिखाने का रीज़न ये है कि आप ये चीज़ समझ लो कि एरे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब अच्छा, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बनाओ तुम लोग। लूप हमने पढ़ रखा है, राइट। एक नॉर्मल क्वेश्चन बनाओ, बस खाली तुम्हें एक एरे लेना है, ठीक है, और 1 बाय 1 करके तुम्हें प्रिंट करवाना है। ये नहीं कि सिसआउट ए, सिसआउट A0, सिसआउट A1 ऐसे मत प्रिंट करा देना। लूप में पहले एक बार ये मेरे को दिखाओ, लूप वाला नॉर्मल हार्ड कोडेड वैल्यू के साथ, ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं। या एक काम करो, अभी के लिए एक काम करो, यूज़र से आप ये ले लो, सिर्फ साइज ले लो, ठीक है। उसके बाद आप लूप करो, आइट्रेट करवाओ, मतलब फॉर लूप्स होना चाहिए आपका, और फिर प्रिंट करवाओ मेरे को। और प्रिंट में भी कुछ ऐसा मेरे को चाहिए, कुछ ऐसा दिखाना, मतलब मेरे को कुछ ऐसा चाहिए जैसे कि हाँ एग्जैक्टली ए है का 0th वैल्यू मान लो इक्वल्स टू क्या,
मेक सेंस? ऐसे करके वो प्रिंट करके मेरे को दिखा जल्दी से। जल्दी जल्दी जल्दी। क्या 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 हो गया भाई? इतना बहस था नहीं क्वेश्चन में, ये क्यों चला गया यार? एक सेकंड हो गया। क्या मैडम कहाँ गुड कर रही है? क्या दिक्कत? साइज ले लो ना यूजर से।
इतना टाइम कैसे लग सकता है अबे? एक इनपुट लेना है यूजर से। खुलने में टाइम लगेगा, क्या खुलने में एप्लीकेशन खुलने में हो गया? नहीं, इसके बाद में वो बोलता करने के लिए, बट ठीक है। कहीं तुम लोगों को रटा रटा क्वेश्चन तो नहीं है ना ये? मैंने बोला है कुछ, तुम लोगों ने किया है कुछ। मुझे बात अलग है, मेरा भी चीज़ उसमें आ गया है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। तो नहीं तो दिमाग में बैठा हुआ है कैसे क्या? हो गया सर, हो गया सर। हो गया? वही देखो, वही तो, बट अभी लोगों ने एकदम दिमाग में याद कर रखा है, यूजर से इनपुट सब ले लेते हैं तो। हाँ करेक्ट है, एग्जैक्टली। हाँ ठीक है, देखो इधर नॉर्मली इनपुट मतलब ये समझ में आ रहा है ना इनपुट कैसे लेते हैं? वो तो हमारे को पता है, स्कैनर एससी नॉर्मल न्यू स्कैनर, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, एक हमने क्या डिक्लेयर किया, ए टाइप का एरे, ठीक है। नॉर्मली अगर हम मान के चलो सिर्फ इसमें साइज डालते हैं, हम वैल्यू नहीं डालते हैं सपोज, तो हम क्या लिखेंगे ना? साइज सिर्फ लिख रहे हैं हम यहाँ पे, क्या करें? ठीक है, यहाँ पे क्या डाल देंगे? ठीक है, यहाँ पे एक डिक्लेयर कर ले, यहाँ पे ले ही लेगा ना, कोई दिक्कत? यहाँ तक ठीक है। पर साइज कहाँ से आ रहा है? हमने कुछ इसको इनपुट दे दिया कि एंटर साइज ऑफ एरे, कोई दिक्कत है यहाँ पे, राइट? अब मैंने आपको बोला नॉर्मली अभी तक तो कुछ वैल्यू हमने लिया नहीं है, कुछ भी नहीं लिया, ठीक है। सपोज मैंने बोला आपको कि हार्ड कोड वैल्यू आप ले लीजिए, ठीक है। मैंने डाल दिया एंड आई में 0। मेरे को कहाँ तक लूप करवाना है? ठीक है, ऐसे डॉट नेक्स्ट ले लेते हैं डायरेक्ट, वैसे सही कुछ भी ले लो, डजेंट मैटर, ठीक है। और क्या कर रहा हूँ मैं? आई प्लस प्लस कर रहा हूँ, एरे है मेरे पास, क्या नाम है उसका? ए है, ठीक है। ए में मैं क्या कर रहा हूँ? ए ऑफ आई में क्या करूँ? कुछ भी डालो, तुम्हारा हार्ड कोड का वैल्यू है। आई मेरा भी क्या है? 0 है, मान लो आई प्लस प्लस डाल दिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब ए जब तक चलेगा तब तक मेरा एक एरे तैयार हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक कोई दिक्कत? मतलब मेरे को एरे में अगर देखो, यहाँ पे मैं हार्ड कोड वैल्यू तुम लोगों को मैंने बोला था, अगर मैं हार्ड कोड वैल्यू लेना चाहूँ सपोज, तो आई प्लस प्लस ले लो, 1 2 कुछ भी तुम्हारी मर्जी यार, इट डिपेंड्स। लाइक अगर मेरे को वो लूप के साथ ही लेना है तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, मान लो आई में कुछ भी आ इस ये नहीं कि ये मैंने आई प्लस प्लस डाल दिया, नॉर्मली समझो कि आई का वैल्यू 0 होगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, सब में जाके वो सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? प्रिंट करवाना है। तो अब ये लूप से बाहर रहेगा कि अंदर रहेगा?
मेरा ए में तो आप स्टोर हो चुका है, इतना तो पता है ना। चलो अपन क्या करते हैं, ए डॉट लेंथ पता कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पहले ए डॉट लेंथ पता करते हैं, रुक जाओ। मैंने रन किया, साइज ऑफ एरे मैंने डाल दिया मान लो 3, फिर लूप में अंदर घुस गया क्या ज़्यादा। अच्छा ये तो लूप ब्रेक ही नहीं होगा ना। ओके सो बेसिकली 0 यहाँ तक जाए जब तक वो, अच्छा ये मैं तो उससे एंट्री करनी चाहिए, तो फिर तो वहाँ उतना साइज वो खोजेगा ना। तो जब तक ये 3 ना हो जाए, सपोज अगर मैं ये बोल दूँ इसमें डाल के एक मैंने ब्रेक भी पढ़ाया था ना आप लोग को, क्या था ब्रेक में, इफ आई का वैल्यू क्या बोल दूँ, 3 क्या आई को क्या लिखें, 2 लिख दें, ठीक है। और क्या करवा रहे हो, पहला लाइन है इसको हटा दें, जरूरी नहीं है ना डालना ब्रेसेस, ठीक है। अभी मेरा ये आई प्लस प्लस तो होते रहेगा, बट ये कब तक होगा, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एस सी डॉट नेक्स्ट एंड, फिर आई प्लस प्लस हुआ, फिर गया फिर गया फिर गया, कभी ना कभी जाके आई बराबर कितना होगा, 2 होगा, राइट। ब्रेक करेगा, देख लेते हैं। क्या बोल रहा हूँ, हाँ 2 हुआ मान के चलो, अच्छा इनपुट ही मांग रहा है यार। ओके मान लो यहाँ पे मेरा सर जाके यहाँ पे ए में आ गया, सपोज कितना है 2 है, राइट। फिर हम इसमें आए, ठीक है। अभी मेरा आई का वैल्यू कितना है, 0 है। फिर आपका 0 लेस देन व्हाट है, 2, राइट। और मैंने क्या किया फिर, सर यहाँ पे वापस से इनपुट लेगा ना, कहाँ पे, यहाँ पे एस सी डॉट नेक्स्ट इंट पे जो लूप में है, वो भी तो इनपुट ही खोजेगा ना। ओके तो यहाँ पे मैं को इसको कहीं स्टोर कर लूँ मैं, यस सर, साइज में स्टोर करके साइज दे दीजिए प्रिंट सबसे पहले। साइज, हाँ सही है, ये ए डॉट लेंथ भी कर सकते थे अपन, राइट, सही है। अभी मेरा कहाँ पे, यहाँ पे साइज कर देते हैं, और यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता था ना, ए का लेंथ कर सकता था, इससे भी काम चल जाएगा अपना, ठीक है। अब अपन करते हैं, अब ब्रेक का जरूरत नहीं पड़ेगा, हाँ ठीक है। मैंने 3 लिखा, ठीक है। यहाँ पे नीचे मेरे को बता दिया साइज ऑफ एरे कितना है, ये हो गया। एक बार से रीरन कर लेते हैं फिर से, साइज ऑफ एरे 2 है, बता दिया 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी जहाँ भी मैं स्टोर कर रहा हूँ ये वाला जो वैल्यू है, तो ए का वैल्यू इनिशियली 0 होगा, राइट। पहला कंपार्टमेंट ये चेक होता है, एक ही बार चलता है, ये बताया था मैंने आप लोग को, राइट। दूसरा में क्या जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अगर आपका ट्रू हुआ तो कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे, राइट। तो अभी कंडीशन ट्रू है मेरा, आई का बट वैल्यू कितना है, अभी तक वैल्यू बढ़ा नहीं है, करेक्ट है, 0 है। तो ए में 0 में कितना आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से फिर 1 में 1 आएगा, और जब जितना भी मैंने लेंथ दिया है लेंथ आ जाएगा। अब इसी को मान के चलो, इसी को मतलब प्रिंट करवाते हैं, क्या था मेरा ए का, सॉरी, ठीक है। आई है मेरा, राइट। आई मेरा लोकल है क्या, तो मैं यहाँ ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, इसको ग्लोबल कर ले, यहीं पे कर देंगे तो काम चल जाएगा। ए ग्लोबल क्या मतलब पूरे मेन के लिए तो आ जाएगा ना वो, ठीक है। मान के चलो मैं आई को डिक्लेयर कर लेता हूँ सिर्फ, काम ठीक है, ठीक है। अब ए में मैंने क्या किया, आई को प्रिंट करवाया, यही कर रहे हैं ना, ऐसे लिख रहे हैं ना अपन। उसके बाद फिर क्या चाहिए मेरे को, एक ब्रेसेस और चाहिए, राइट। फिर मैंने क्या किया, प्लस किया, क्या बोल रहा हूँ, वो तो लूप के अंदर बस आई का वैल्यू है ना, 0 से लेंथ तक, ठीक है। और बाहर में तो उसको इनिशियलाइज नहीं किया, तो सिस्टम डॉट इन में कैसे प्रिंट करें, आई का वैल्यू बस 2 रहेगा ना सर लूप में प्रिंट करना होगा ना, क्या क्या नहीं समझा, फिर से बताओ। एक ही वैल्यू प्रिंट करना है आई का, यहाँ पे जो बोल रहे हो, नहीं
सबसे नीचे सिस्टम में क्या करेगा? हाँ एक ही नॉर्मल एक अभी करवा रहे हैं, ठीक, इसको भी लूप में ले लेंगे, वो नहीं मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ आई ऊपर जब यहाँ पे है तो अभी इसका वैल्यू कितना है, कुछ भी नहीं है, और मैंने इसको यहाँ पे इनिशियलाइज किया है, तो इनका आप बोल रही है कि ये वाला वैल्यू नहीं लेगा। अभी मैंने आई को इनिशियलाइज, मतलब फॉर लूप में जाएगा कि नहीं जाएगा, वो तो जाएगा, तो आई को वैल्यू मिलेगा, मिल सकता है। तो जीरो से नहीं होता तो वो बोल रहे हैं। अच्छा, जो आई का लास्ट वैल्यू होगा वो यहाँ पे कंसिडर करेगा। हाँ ये भी सही क्वेश्चन है ये। तो इसके लिए हम इसको क्या करें, लूप में डाल लें, ठीक है, उसी में करवा सकते हैं ना, सही बात है। इसी में हम क्या करें, सिस आउट कर दें, और मेरा ए का ए करवा लें, उसके बाद ये करना है, और क्या लेना है, आई लेना है, राइट, उसके बाद फिर प्लस, ठीक है, और क्या है इसके बाद प्लस ए का, यही आएगा ना, ठीक है, ऐसे ही होगा क्या? नहीं सर, आई होगा ना, वहाँ पे तो वैल्यू प्रिंट कर देगा, ये वैल्यू प्रिंट करना है। यहाँ पे क्या लेगा, हाँ वहाँ पे आई का वैल्यू सही तो यहाँ पे क्या आएगा, सही। यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा, राइट, यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, उसका इंडेक्स आएगा, ठीक है, करिए देखते हैं। ओ सॉरी, हाँ सर आई तो इंक्रीमेंट हो रहा है ना सर। सर इंडेक्स और वो वैल्यू तो सेम आ जाएगा क्योंकि आई प्लस प्लस किया हुआ है ए ऑफ आई। हाँ, तो क्या दिक्कत है। अच्छा एक बात बताओ, इस लाइन में क्या मेरे को एरर आ सकता है? यस सर। सर ए error जो नहीं आई आएगा, नीचे आ value रहा है, जो अलग आई आएगा। प्लस प्लस हो रहा है, तो आई को जो वैल्यू मिला वो एक इंक्रीमेंट हो चुका है, राइट, और नीचे हम लूप में प्रिंट करवा रहे हैं। ये मेरा लूप में जब नीचे वैल्यू जाएगा, सपोज सोचो ए 0 पे जाएगा, ए 1 पे जाएगा, मान के चलो मैंने इनपुट में साइज दिया 2, ठीक है, तो मेरा आई कितना है, 0 है, आई लेस देन समथिंग समथिंग, तो ए पे 0 पे कितना वैल्यू होगा, 0 होगा, राइट, ए 1 पे कितना वैल्यू होगा, 1 होगा। अब नॉर्मली सोचो जब मेरा आई लूप ब्रेक करने वाला होगा, जब मेरा आई लूप ब्रेक करने वाला हो, तो यहाँ पे मेरे को पता चल जाएगा कि लूप ब्रेक होने वाला है। सर ये बस ये काम भी नहीं करेगा, आई का वैल्यू हर बार बढ़ रहा है, हाँ, आई का वैल्यू और मैं बढ़ रहा है। लाइन पे बढ़ रहा है। हाँ हाँ तो जीरो पे हम डालें तो वो 1 प्रिंट करेगा। हाँ हाँ, तो यहाँ पे मान के चलो 0 है, ठीक है, तो आई प्लस प्लस क्या प्रिंट करना चाहिए, जब प्रिंट करेगा तब, अभी आई का वैल्यू मैं नहीं पूछ रहा हूँ, प्रिंट करेगा तो क्या प्रिंट करेगा, ए देखो बेसिकली सुनो, ए पे जब मैं 0 पे हूँ, ठीक है, अभी यहाँ पे देखो आई क्या हो रहा है, प्लस प्लस हो रहा है, इस पे मत जोड़ो, यहाँ पे मत जोड़ो इसको, इस आई से मत जोड़ो इसको, ये अपना काम, वो थर्ड वाला पार्टी वाला काम है, उसको रहने दो। मैं क्या कर रहा हूँ, इस आई प्लस प्लस को यहाँ पे पहले ही कॉल कर रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब है कि आई को मैं पहले इंक्रीमेंट करके स्टोर करवा दे रहा हूँ। क्या हाँ, क्यों वो क्यों नहीं अपना काम करेगा भाई, उसको इसको तुम वही तो बोल रहा हूँ, क्या करें, ये अलग है और ये अलग है दोस्त, बस मैं बस इस आई का फ़ायदा उठा रहा हूँ। नॉर्मली ये अपना आई काम तभी करेगा जब इससे बाहर निकलेगा, मतलब थर्ड वाला, फर्स्ट ये है एक ही बार होगा, इसके बाद कभी नहीं होगा, दूसरे बार इसमें हम पहुँचेंगे जब आप कंडीशन ट्रू होगे तो सीधा नीचे जंप करेगा। अब यहीं से देखते हैं अपन, सोचो यहाँ से हम नीचे जंप किए, अभी तक हम इसमें आए नहीं है, यहाँ से हम नीचे जंप किए, ठीक है, मान लो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या हुआ, यहाँ से हम नीचे जंप किए, ए क्या है अभी, ठीक है, आई प्लस प्लस कितना हो जाएगा, अब नीचे प्रिंट होगा, तो नीचे क्या प्रिंट होगा, सोचो जब इंक्रीमेंट होता है उसका नेक्स्ट स्टेट, ठीक है, ये मेक सेंस हो रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ए 0 का कितना वैल्यू आ जाएगा, ओ सॉरी, हाँ क्योंकि आई का वैल्यू भी हमने चेंज कर दिया है, ठीक है, उसके बाद मान लीजिए नेक्स्ट आएगा, जीरो आएगा ना, क्या बोल रहे हो, यहाँ पे जीरो आएगा, ए ऑफ 1 का वैल्यू जीरो है ना, क्या कि ए ऑफ आई में तो जीरो जा गया हुआ है ना, तो यहाँ पे जीरो प्रिंट करेगा। हाँ उधर क्या है जल्दी बताओ, यहाँ पे क्या आएगा, ए ऑफ 1 क्या आएगा, आई का तो वैल्यू मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, तो ए ऑफ आई फर्स्ट टाइम ए ऑफ आई 1 होगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, हाँ
ए ऑफ जीरो में क्या आएगा? ए ऑफ जीरो में क्या आएगा? ठीक है, मैं अरे नॉर्मली तुमसे पूछ रहा हूँ, चिल करो, उतना लोड नहीं लेना है। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ए ऑफ जीरो है, राइट है, ए ऑफ जीरो है, ए ऑफ जीरो में क्या स्टोर हो गया जाके? जीरो स्टोर हो गया। आई का वैल्यू अभी इस पॉइंट पे कितना है? आई का वैल्यू कितना है? यहाँ के लिए है, बट जब नेक्स्ट टाइम कहीं भी यूज होने वाला तो वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हूँ, आई अब तक 1 हो चुका है, ए 1 में कोई वैल्यू स्टोर नहीं है मेरा, ठीक है। क्या एरे का डिफॉल्ट वैल्यू होता है? अरे कितना तो खुद सोचो ना, ऑब्जेक्ट का डिफॉल्ट वैल्यू होता है। अब सोचो, याद करो, मैंने बताया होगा तुम्हें। ऑब्जेक्ट का डिफॉल्ट वैल्यू क्या बताया था मैंने? स्ट्रिंग का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा? सर हेक्सा कोड। डिफॉल्ट वैल्यू नॉर्मली नल होगा, राइट। तो इसमें ए ऑफ 1 क्या आएगा? नल आएगा। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि मैंने साइज कहाँ तक दिया है? 2 तक दिया है। ये कभी ना कभी तो फटेगा ना कोड जाके, मतलब क्योंकि आप अभी तक ठीक है, फर्स्ट टाइम नहीं फटेगा, मेरी बात समझ रहे हो? फर्स्ट टाइम नहीं फटेगा। जब ए का वैल्यू आपके साइज से ग्रेटर हो जाएगा, ए का वैल्यू जब आपके साइड से, मतलब मेरा है कि मैंने A2 डिक्लेयर कर दिया, आप A3 नहीं कर सकते हो ना, आप तो समझ रहे हो ना। बट आई का वैल्यू हमेशा मेरे से एक कदम आगे है। जब मतलब कंडीशन आप चेक करके अंदर घुस रहे हो, बट आई का वैल्यू बढ़ा दे रहे हो और उसको एक्सेस करने का कोशिश कर जा रहे हो। मतलब A0 पे हम होके A1 को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि जब आई का वैल्यू आपका कितना है, मान लो साइज यूजर ने 2 लिया, तो आई का वैल्यू 2 ही होगा, बट हम एक्सेस किसको करना चाहेंगे? A के 3 को। तो वहाँ पे क्या आएगा? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आना चाहिए, आएगा ना। आप जो चीज आप एक बार सर इसको रन करके देखिएगा तो मतलब ये नल नहीं आना चाहिए सर, 0 आना चाहिए। अरे एरर आ जाएगा ना दोस्त। अभी भी कंफ्यूजन। हाँ, एक बार चल के 0 आएगा, उसके बाद एरर आएगा। अच्छा, ये वाला बोल रहे देखिए हो? 0 आया ना। हाँ, वही 0 कब से बोल रहा है, क्योंकि वो ओके ओके, एक मिनट सही है। अब एक सेकंड सुनो। मैंने एरे में क्या स्टोर किया? नहीं, एरे में क्या, किस टाइप का डेटा स्टोर किया? इंट का बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितना है, इसलिए 0 आ रहा है। अगर मैंने ऑब्जेक्ट स्टोर किया होता तो क्या आता? अगर मैंने स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 स्टोर किया होता तो क्या आता? नल आता। अब देख लेते हैं अपन एक बार, सपोज स्ट्रिंग कर लेते हैं, ठीक है, नॉर्मली रखते हैं अपन। रुको, ऐसे ही देखते हैं, क्या बोल रहा हूँ? फ्लोट 0.0 आ जाएगा ना। एक बार ये देख लेते हैं ना। देखो, इसमें एरर भी नहीं आया है। मेन हो गया, मान के चलो मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, str ले लिया, और सॉरी, ठीक है, h ले लिया, ठीक है, नॉर्मल। ये ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे ही रखते हैं, सिस आउट करते हैं, str ऑफ 0 प्रिंट करते हैं। यहाँ पे एरर आएगा क्या? जल्दी बताओ। एक एम्प्टी एरे है, ये एम्प्टी एरे में कुछ होगा क्या? यस, एरर आएगा सर, एरर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? एरर आ रहा है, श्योर हो? यस। अभी देखो, स्ट्रिंग str, अगेन मैंने एक ये लिया, न्यू str, मान लो 1 कर देते हैं। क्या बोल रहा हूँ? पीछे से स्ट्रिंग दोबारा डिक्लेयर हुआ ना, इसलिए एरर देगा। वो हो गया, वो नेम सही है, मतलब एक नया लोकेट हो जाएगा उसके अंदर। ओके, ठीक है। अब मेरा मान के चलो str, बताओ दोनों का आंसर क्या आएगा? ऊपर नीचे कितना सोचो बे, सेम कैसे? तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा। क्या मैंने इसमें साइज बताया है? सर नल आएगा, ठीक है, इसमें मैंने साइज बता दिया है, तो इंटरनली क्या हुआ होगा, जाके एक ब्लॉक बना होगा जिसका साइज कितना होगा, इंडेक्स स्टोर साइज कितना होगा। यहाँ पे कुछ साइज है क्या? एम्प्टी है,
कुछ एक है कि वो एम्प्टी है, मतलब कुछ है नहीं, एक है कि मैं साइज दे रहा हूँ, समझ रहे हो। यहाँ पे हम एक्सेस गलत चीज़ को कर रहे हैं। अगर हम एक बार देख लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या होगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ गया, ठीक है। एक मिनट रुकते हैं अपन, इसको हम अब इसको देखो, अच्छा इसमें भी क्यों आ रहा है भाई, ओह सॉरी सॉरी, हाँ ओके, तुमको कहाँ, नहीं नहीं, अरे नहीं बोला, तुम्हें कुछ नहीं बोला था कसम से, को पता नहीं, बोल गया वो, नहीं पता। देखो यहाँ पे str1 पे क्या आया, नल आया। अब यहीं पे देखो, मैं इसलिए ये चीज़ बता रहा, एंड कर देते हैं, ठीक है, न्यू एंड कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, str1 नाम ही रहने दो। अभी मैं इसको करूँगा तो क्या आएगा, तो यही है बेसिकली, जब आप एक ऑब्जेक्ट स्टोर करोगे तो क्या आएगा, नल आएगा, और नहीं तो जो बाय डिफॉल्ट हम वैल्यू पढ़ते आ रहे थे, इंट का 0, फ्लोट का 0.0, बूलियन का फॉल्स, आई गेस फॉल्स था राइट, और जो भी जैसा था, ठीक है, तो वो आपका बाय डिफॉल्ट आएगा। यहाँ पे नल नहीं आने का रीज़न यही है कि यहाँ पे हमने कौन सा वैल्यू दिया है, इंट है, तो इंट का बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, इसलिए यहाँ पे 0 प्रिंट कर दिया। अभी देखो यहाँ पे ये मेरा प्रोग्राम रन कैसे किया है, सपोज मैंने यहाँ दिया साइज ऑफ एरे 3, ठीक है, हाँ आप हटाना, ओके ठीक है, वही तो रन नहीं करना चाहिए ना भाई, 2 में किसी तरह से रन कर गया है, पता नहीं क्यों, एक ही बार चल रहा था, ठीक है ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि ये तो चल ठीक है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा एक्सेस करने का कोशिश कर रहे हैं तो हम मैनेज कर पा रहे हैं। यहाँ पे उसमें वैल्यू स्टोर नहीं भी होके भी हमें कुछ इशू नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट वाला वैल्यू उठा रहा है, ठीक है। जब आप कोई साइज डिक्लेयर कर देते हो तब आपको एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डिफरेंस समझो पहला, ठीक है। नॉर्मली मतलब जब आप कोई साइज डिक्लेयर कर देते हो एरे का, मान लो A5 कर दिया और A4 को एक्सेस कर रहे हो, तब आप उसमें वैल्यू नहीं डालो अभी, समझ रहे हो ना, तो क्या उठाएगा, बाय जो भी डिफॉल्ट का वैल्यू वो उठाएगा। बट अगर आपने मान लो साइज डिक्लेयर कर रखा है और वैल्यू भी डाल रखा है, समझ रहे हो ना, फिर अगर आप कोई ऐसा त्रिंग ब्रिंग एक्सेस करने का कोशिश करोगे, अपने साइज के बियॉन्ड वाला कोशिश करोगे, तो फिर क्या होगा, एरर आएगा। इसमें भी एरर आएगा। आप जहाँ पे मान के चलो साइज डिक्लेयर करके आपने कुछ वैल्यू नहीं डिक्लेयर किया है, साइज बस डिक्लेयर कर दिया, वहाँ पे भी मान लो साइज मैंने 5 डिक्लेयर किया और 6 को एक्सेस कर रहा हूँ, तो वहाँ भी फटेगा मेरा कोड। बट हाँ, मेरे को वैल्यू देना जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा था, मतलब लोकल वेरिएबल हम क्या थे कि आप उसको नहीं यूज़ कर सकते जब तक आप उसको इनिशियलाइज नहीं करो। बट यहाँ पे क्या है, क्योंकि इसको डिफॉल्ट वैल्यू मिलता है तो आप इसको यूज़ थ्रू आउट प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब नॉर्मली देखो इससे क्या सेंस बनता है कि सपोज मैंने कोई प्रोग्राम लिखा, मैंने यूज़र पे छोड़ दिया ये चीज़, यूज़र ने साइज 5 डाला और मान के चलो 2 ही वैल्यू डाले। सपोज मैंने आपको बोला कि देखो इसका यूज़ केस कैसे आएगा, मैंने आपको बोला कि एक अपना फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर दो, मैंने 3 ब्लॉक होता है ना कहीं देखो कि M नंबर 1 M2 M1 होता है ना ऐसे। सपोज मान के चलो तुमने एक ही नंबर दिया तो आपके लिए तो 2 ब्लैंक हो गया, हाँ मैं उसको एरे में स्टोर कर रहा हूँ तो कोड तो फट जाता। बट मैंने क्या किया, साइज ही क्या डिक्लेयर कर दिया, 3 कर दिया। आपने दिया तो मैंने उसको उठाया, आपने नहीं दिया तो वहाँ पे 0 0, मतलब बाय डिफॉल्ट ब्लैंक है, मतलब 0 जो भी ले ले, मान लो उसका इंट में ले रहा है नंबर तो 0 0 ले लिया, स्ट्रिंग में ले रहा है नल ले लिया, डजंट मैटर। तो वो फिर नेक्स्ट वाला जो सिस्टम है वो वैसा वैल्यू उठाएगा जहाँ पे वैल्यू होगा, ना कि नल और ऐसा कुछ नंबर होगा, राइट। तो वहाँ पे हम इस यूज केस से बच पाते हैं, ठीक है। और अभी तो ये किसने आप लोगों ने वही किया था ना कि मान के चलो साइज आपने ले लिया, फिर आपने इनपुट उसी यूज़र से नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवा लिया, फिर आपने यहाँ पे इसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन, ये वाला पहला वाला नॉर्मल क्वेश्चन है। नॉर्मली थोड़ा सा इसी तरह थोड़ा तोड़ लेना कि किस तरह से होता है, कहाँ पे जाएगा, कौन कहाँ बढ़ रहा है, डिफ़ॉल्ट क्या है, फिर से तुम्हारा साइज़ कहाँ देना जरूरी है, ये सब थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है। अब अपन दूसरा वाला पढ़ते हैं। देखो मल्टी डायमेंशनल एरे मैंने आपको बताया। अभी देखो ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब बेसिकली ये स्टोर कैसे होता है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें एलिमेंट विल गेट स्टोर्ड इन मोर देन 1 लेवल, ठीक है। एक से ज़्यादा लेवल में स्टोर होता है क्या, आपका एलिमेंट्स, जो भी उनके एलिमेंट्स है एरे के। इनका डिक्लेयर करने का तरीका देखो, इंट ए डबल ब्रेसेस, ठीक है, 1 2, मतलब मैं बोल सकता हूँ 1 पेयर है, राइट, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो जहाँ पे हम क्या करते हैं डिक्लेयर और इनिशियलाइज एट द सेम टाइम कर रहे हैं, वो कुछ ऐसा तरीका है आपका, ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, जहाँ पे कि हम क्या कर रहे हैं, एक ये दे रहे हैं, एक ये दे रहे हैं, एक ये दे रहे हैं। तो बेसिकली हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं ना, 1 2 3 4 एरे बना रहे हैं, एक एरे के अंदर हम 4 एरे बना रहे हैं,
जावा में ऐसे ही होता है, मतलब आपने क्या किया, एक एरे के अंदर ये एक एरे है, फिर वो एरे ऑफ एरे, लाइक एक एरे खुद दूसरा एक एरे डिक्लेयर किया और फिर यहाँ पे एक एरे बनाया, राइट, फिर नेक्स्ट बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, ये बनाया, राइट। तो बेसिकली एक बॉक्स तो आपका बनेगा, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे डिक्लेयर, पहला क्या होता है देखो, 1 2 3 4, यहाँ पे इसने क्या बताया कि हमने 4 क्या लिया है, रोज लिया है, ठीक है। अब हर रोज के पास कोई ना कोई अपना खुद का एक एरे, मतलब A0 इज अ रो जिसका कि एक एरे है, जैसे आपने मैट्रिक्स देखा है, राइट, मैट्रिक्स में क्या होता है, A0 का 0 का वो वैल्यू, 0 का 1 का वो, ऐसे करके होता है, तो एक ऐसे ऐसे करके देता है ना मैट्रिक्स में। इसमें क्या है कि एक पहले रोज का साइज बन जाएगा, मतलब जितना तुम्हारा एरे है उस साइज का एक बॉक्स बन जाएगा, फिर वो फर्दर डिवाइड होगा एरे में। अगर मान के चलो मैं यहाँ पे अगर एक ही देता, सपोज चलो जाओ देखते हैं अपन, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ ले लेते हैं, एंट्री लेते हैं, ए डायमेंशन लेते हैं और ठीक है 1 लिया 2 लिया, क्या पे है, ठीक है, और क्या ले लिया, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे तो सोच के बताओ कि एरे किस तरह का बनने वाला है। तो हाँ 2D ठीक है मैडम, आगे इसके आगे तो क्या किस तरह से ये रिप्रेजेंट करने वाला है अपने वैल्यू को, सोचो क्या होगा, एक बॉक्स में 3 पार्ट होगा, ठीक है, 3 पार्ट में फिर पहला पार्ट में 2 पार्ट होगा, ठीक है। बाद में अगर मैं आपसे बोलूँ सपोज कि ठीक है, पहले एक चीज़ ये देख लेते हैं, ए क्या प्रिंट करेगा ये बताओ, मतलब रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया ना, ठीक है। अब तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा उस पर नोटिस करना, ए अभी क्या आएगा ये सोचो, टेक्सचर कोड। देखो इसमें डिफरेंस बस ये होगा कि डबल बार क्या आएगा, वो तुम्हारा जो बिग ब्रेसेस है ये वाला, ये डबल टाइम आएगा। आप इससे क्या समझ लोगे, ये 2D एरे किस टाइप का पूछूंगा तो नेक्स्ट वाला देखोगे तो क्या पता चलेगा, एन टाइप। क्लियर है यहाँ तक? अभी मेरे को बताओ, हम सोच के आंसर देना। सिस आउट है, मैंने बोला ए डॉट लेंथ क्या आएगा, तीन सर। पक्का मतलब समझ के बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहे हो, ठीक है 3 है, श्योर हो ना, ठीक है। अब मेरे को बताओ ए डॉट ओ सॉरी, अब क्या आएगा, 0 0 होगा। ये समझ रहे हो ना, ऐसे मजे में नहीं बोल रहे हो ना, ठीक है, क्लियर है, मतलब समझ पा रहे हैं ना अपन। अच्छा एक बात बता, मैं ए ऑफ 0 डालता हूँ क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे एकदम दिमाग लगा के बोलने नहीं तो बहुत सुनाऊंगा मैं, पहले बता रहा हूँ। एकदम जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो वही लॉजिक से बस मेरे को आंसर बताओ, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कसम से बता रहा हूँ, एकदम सर, पूरा सोचो। एरर आना चाहिए, कंपाइलेशन एरर। ठीक है सर, आप लोग बताइए। एकदम नॉर्मल है, एकदम सोचो, एकदम बेसिक से सोचो क्या हो सकता है, क्या कर रहे हैं हम। देखो मैं फिगर भी दिखा देता हूँ, तुम्हारा ये एक एरे है, एक ये 1D एरे है, एक ये 1D एरे है, 1D है, यहाँ तक कोई दिक्कत, मतलब 2D इज डिवाइडेड इनटू फर्दर 1D, ठीक है। मैं आपसे अगर A0 पूछ रहा हूँ तो व्हाट आई एम आस्किंग दिस वन, ठीक है। 1D में जब मैं करता हूँ तो क्या आता है, हैं? ठीक है, इस एरे का नाम मैं पूछूं तो आपसे क्या बोलोगे, 1 2 3 4 का एरे का नाम, क्लियर नहीं आ रहा। ए आवाज आवाज नहीं आ रहा है, सही में नहीं आ रहा क्लियर, हमको लगा कि मेरा ही नहीं आ रहा। पता नहीं अभी आ रहा है क्या, हेलो आवाज आ रहा है मेरा सही, देखो ना बोल के शांत हो गया भाई, बताओ ना फिर मैं इधर आऊंगा। कट क्या रहा अभी?
सर बिल्कुल गायब हो क्या रहा है, थोड़ा थोड़ा एकदम। ओके, अभी कैसा है? बोल दो ना, ठीक है मैं चला जाऊँगा। हेलो, इंटरनेट की इशू है क्या? 5G ले नहीं रहा। भाई अब ये लास्ट ट्राई कर रहा हूँ मैं, बोलो अभी आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब म्यूट किए हुए पता है। देखो मैं नहीं आदित्य नाम है ना तुम्हारा? अब आ रहा है सर आवाज। आयुष, अच्छा आयुष बोल भाई, आ रहा है ना ठीक? यस सर। चलो ठीक है। अभी फिर से सोचो, देखो मैं नॉर्मली बता रहा हूँ। 2D एरे, एक एरे बना, वो फर्दर डिवाइड हुआ 1D एरे में, कह सकते हैं लेमन टर्म में, नॉर्मली बता रहा हूँ 1D एरे में फर्दर डिवाइड हुआ। इसका नाम क्या है? इस एरे का नाम क्या है? जैसे मेरी बात समझो, इंट A1 इक्वल्स टू ठीक है, इस एरे का नाम क्या है? हाँ, ए ऑफ क्या है? अब मेरे को बताओ इस एरे का नाम क्या है? हाँ ठीक है, तो क्या प्रिंट? नहीं हेक्सा कोड प्रिंट करेगा। एग्जैक्ट, सो तो कितना सा रॉकेट साइज नॉर्मली है ना भाई? इसका नाम क्या है? A0 ये नाम होगा ना इसका। इसका नाम क्या होगा? मैंने आपसे कहीं यही थोड़ी ना बोला है कि A में 0 के अंदर का 0 का वैल्यू बताओ, ये बोला क्या मैंने आपसे बस उसका नाम ही पूछ लिया, मतलब A ही नाम है ना, और उसका 0, तो बेसिकली इसका भी तो कुछ नाम होगा ना। तो अगर मैं इसमें करता हूँ तो क्या प्रिंट होगा? किस टाइप का? एक ब्रेसेस आएगा तो 2 ब्रेसेस? ठीक है, देखते हैं। कोई दिक्कत? तो थोड़ा सा ऐसे ही हल्का सा पहले दिमाग लगा, इतना एक्सप्लेन करने में तो कोई दिमाग लगा लेगा, हद आदमियों पे। ठीक है, अब सेस आउट कर रहा हूँ मैं, 1 2 3, A ऑफ 3 क्या आएगा? एरर आएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को ये 3 प्रिंट करवाना है, कैसे करवाऊँ? एक सेकंड, ए ऑफ क्या? ऐसे ठीक है, कोई दिक्कत? चलो ये एरे है, ठीक है। अब मेरे को बताओ इसको लूप से प्रिंट कराना है, क्या क्या लिखूँ? तुम लोग कोड बताओगे। मैंने एक लूप बनाया, ठीक है, क्या करूँ? ठीक है ठीक है, ये तो पूरा दिमाग हाई लेस दैट। हाँ सर प्रेजेंटेशन गायब हो गया, स्क्रीन शेयर हो गया। भाई बहुत दिक्कत हो रहा है तुम लोग के साथ। रुक जाओ, मैं अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूँ भाई, एक में भी नेट का इशू कुछ हो रहा होगा। अब तुम रोबोट से थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। क्या लिखूँ मैं यहाँ पे? सोचो क्या लिखूँ? A डॉट लिखूँ, A0 डॉट लिखूँ, क्या लिखूँ? A डॉट लेंथ, फिर ठीक है। अब एक और दे देते हैं, ठीक है। भाई साहब, खूब एरे पे क्वेश्चन किया क्या तुम लोग? अच्छा, J इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर मैं मान के चलो, एक सेकेंड, अगर एलन मैंने डाल दिया एनीवे, मैं A ऑफ J प्रिंट करवाता हूँ तो क्या आएगा? नहीं तो वो हेक्सा कोड आएगा। ठीक है, मैं J ऑफ J प्रिंट करवाता हूँ तो एलिमेंट
ठीक है, इधर देखो नॉर्मली फर्स्ट लाइन से आते हैं, आई का वैल्यू 0 है, आई लेस देन ए डॉट लेंथ है, लेंथ कितना है मेरा 3 है लेंथ मेरा कम है, मैनेज है। फिर हमने क्या किया, ये इसमें तो अभी जाएगा ही नहीं, राइट, लूप के अंदर आएगा, फिर एक लूप लगा हुआ, हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जे को हमने क्या बोला, ए का आई इन द सेंस 0, ए का 0 डॉट लेंथ कितना है, कितना है, मेक सेंस, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे यहीं लिखते थे ना, 2 लिख